अच्छा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और फिर यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर वर टू वेज ऑफ डूइंग दैट, टू डिफरेंट पाथ्स। लेकिन क्योंकि एंड रिजल्ट है कि आप दोनों चीज़ों में काम एक ही कर रहे हो, यहाँ से जाओ या आप इस साइड से जाओ, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इसलिए एनर्जी चेंज दोनों पाथ्स जो होंगे ना वो एग्जैक्टली सेम होंगे। मतलब पाथ वन और पार्ट टू की एनर्जी चेंजेस जो होंगी वो एग्जैक्टली सेम होंगी, जिसका मतलब है कि डेल्टा एच वन जो कि इस फर्स्ट रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है, और ये जो सेकंड पाथ है इसकी जो इंथैल्पी चेंज है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगी। और फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी दो पाथ को आप चूज़ कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। व्हाट यू कुड डू इज़ के, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि पाथ्स ये भी हो सकते हैं कि एज लॉन्ग एज आप सेम जगह पे जा रहे हो, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो और इधर से आप घूम के इधर ही आ रहे हो। ठीक है, तो चलिए बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, सो दोनों केसेस में द एनर्जी चेंज वुड बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, और इक्वेशन डिफरेंट बनेगी लेकिन वो दोनों इक्वेशंस वही होंगी, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हेस लॉ था, और इसका फ़ायदा ये है कि इफ़ यू नो द इंथैल्पी चेंज ऑफ टू ऑफ द रिएक्शंस, तो तीसरे की आप इक्वेशन से ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो इसके हम ना डायरेक्ट अब क्वेश्चंस ही करते हैं कि पास पेपर क्वेश्चंस के हेस साइकिल बनाना क्या है। अब रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर क्वेश्चन में ना ये सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये पूरा साइकिल बनाना ना बहुत मुश्किल। इसका एक आसान तरीका भी है लेकिन वो आसान तरीका हर दफ़ा काम नहीं करता। वो आसान तरीके पे हम बाद में आएंगे। आसान तरीका जो है ना वो बहुत आसान है, लेकिन वो हर दफ़ा काम नहीं करता। इसलिए आपको ना ये यू शुड नो कि हाउ टू मेक दिस हेस साइकिल। ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हाउ टू मेक द हेस साइकिल, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चंस उसके अंदर यू हैव टू ड्रॉ द हेस साइकिल। ठीक है, 4 के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिफिकली ये जो पास पेपर क्वेश्चंस है ना, ये ड्राइंग हेड साइकिल कॉन्सेप्ट पता लग गया, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। किधर गई भाई, नज़र आ रहा है ड्राइंग नहीं हेड साइकिल फॉर्मूला, ये वाली। अच्छा अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, और रिमेंबर कि एरो की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो इंथैल्पी चेंज का जो साइन होगा ना वो ऑपोजिट हो जाएगा। कि मतलब R to S जो जा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, -134। तो S to R अगर वापस जा रहे हो तो ये याद रखना कि एरो की डायरेक्शन अगर चेंज करोगे ना तो साइन जो है दैट वुड चेंज एज वेल। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आसान है वैसे। वो कह रहे हैं कि एक हेड साइकिल बनी हुई है, हमें नहीं पता ये R, S, U, T और U क्या है। तो वो ये कह रहे हैं U to R क्या होगा। अच्छा, इसका एक काम मैं करता हूँ, नहीं जैसे मैं हर क्वेश्चन ना स्नैपशॉट लेके बोर्ड पे कर लेता हूँ। ठीक है, वो बोर्ड का मैं लिंक भेज दूंगा, उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, कहाँ गया हमारा बोर्ड का। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इधर, अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के हमारे पास डेटा रिकॉर्डेड है तो मैं इधर ही कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अच्छा, एक क्वेश्चन है द फर्स्ट वन। तो करना ये कि वो कह रहा है कि U to R इंथैल्पी चेंज जो है वो +42 है। तो U to R किस डायरेक्शन में जाना है। U to R ये U है, R। अच्छा, इनमें से एक की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो इस वाले पाथ को तो चूज ही नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है वैल्यू। तो U to R किस तरह जाना है, उस साइड से चले। ठीक है, अच्छा इस साइड से चले जाओ तो क्या वैल्यू होगी, +92। नहीं, माइनस नहीं होगा, ये साइन एरो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये भी -92 होगा, क्योंकि U से S जा रहे हैं ना। S से U जो था ना, जो S से U था। अच्छा अच्छा, अब समझ, चले ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बैठ। अच्छा, U to S हेस लॉ हम कर रहे हैं, पढ़ा हुआ है। अच्छा, हम अभी ड्राइंग एस लॉ। ठीक है,
अच्छा दिस वन U2S क्लियर है कि साइन ऑपोजिट होगा, मतलब +92 की बजाय -92 होगा, ठीक है। और S2R भी ना वो -134 की बजाय इट्स गोइंग टू बी +134, राइट। तो वैल्यू क्या होगी, +42 ही बनेगा। अगर इस इन दोनों को सम करो तो क्या बनता है, यही बनता है कि नहीं? जरिए आप कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो क्या बना है? ठीक है, 42 बना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, T2S ट्रांसफॉर्मेशन है। T2S, एक और कलर चेंज कर लूँ, T2S, T से जाने S तक। तो क्या इंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। अब T2S, ये वाला पाथ तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या है, तो हम इधर से चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे। इसका साइन चेंज नहीं करना, -75 ही रहेगा, ठीक है। एंड दिस वन वुड बी -92 क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों ही माइनस है, तो दोनों माइनस होंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। सो तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, ये वाला पार्ट जो है ना वो गलत है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा देन यू हैव गॉट एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा दूसरा गलत होता है तो तीसरा भी गलत होता है, ठीक है। अगर अक्टूबर नवंबर में क्वेश्चन दे रहे हो तो ये याद रखना कि दूसरा गलत होगा तो तीसरा भी गलत होगा। तीसरे, हाँ, तो तीसरा जो गलत है कि R2T के नहीं, R2T ये है ना, तो इसका दूसरा डायरेक्शन क्या होगी, वो उधर से घूम के ना यहाँ पे आना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि R2T, अब R2T में ये -134 हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद ये एरो भी सही है, तो इट्स गोइंग टू बी +92। और इस वाले एरो की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो भी प्लस हो जाएगा 75, ठीक है। तो इन सारी एनर्जी चेंजेस को एड अप करो तो +33 आता है, -33 आई थिंक, +33 आता है। तो तीसरा भी गलत है बिकॉज उसने दिया हुआ है -33 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जरी क्लियर है। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पे, इसको मैं, अच्छा इसको उधर ही ले जाते हैं कि चले दिस वन। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इसकी इंथैल्पी चेंज निकालनी है, जिसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि मतलब उसे कहा है द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम आयंस इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। एंड द फॉलोइंग इंथैल्पी चेंजेस आर नॉट, सॉरी बॉडी, 1 second, just hold on 1 second board। अच्छा ये वाला, तो उससे क्या, द फॉलोइंग इंथैल्पी चेंजेस आर नॉट कोटेड इन द डेटा बुकलेट। तो ये दो रिएक्शंस की वैल्यूज दी हुई है और उससे क्या है कि ये निकालो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम आयंस, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। यू गॉट कैल्शियम सॉलिड, इसको मैं नीचे दोबारा लिख रहा हूँ, एक्वस, -2 electrons and on the other side you have calcium 2 plus aqueous। तो ये जो इंथैल्पी चेंज है ना दैट्स अननोन, नहीं पता कि क्या है। तो करना ये कि यहाँ से हमने कहाँ पहुँचना है, दूसरी साइड पे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। हमने इसकी इंथैल्पी चेंज निकालनी है। हेस लॉ कहता है कि अगर कोई और पाथ होगा ना तो उसकी भी इंथैल्पी चेंज एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। तो यू हैव टू क्रिएट दिस अदर पाथ। अब हाउ वुड यू क्रिएट दिस अदर पाथ, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, उसने दो वैल्यूज दी हुई हैं कि कैल्शियम सॉलिड से ना उसको कन्वर्ट करना है ना कैल्शियम गैस में। तो वैल्यू क्या है, 177 किलो जूल्स पर मोल।
ये हमारे पास कैल्शियम सॉलिड पड़ा हुआ है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू गैस. तो मतलब सारी चीज़ों में ना द ओनली थिंग दैट वुड चेंज इज के कैल्शियम सॉलिड जो है ना, बाकी चीज़ें उसी तरह हैं. एक्वस -2 इलेक्ट्रॉन्स, उनको मैंने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, द ओनली थिंग आई डिड वाज के कैल्शियम सॉलिड को मैंने चेंज कर दिया गैस के अंदर. राइट तो कितनी एनर्जी लगेगी उसको चेंज करने में? अच्छा, ये मुझे पता लग गया, वैल्यू जो है वो +177 है. क्लियर है? अच्छा, दूसरा तो पहली इक्वेशन को मैंने कर लिया कनेक्ट. सेकेंड वन इज कि कैल्शियम 2 प्लस एक्वस कैन बी, ये हमारे पास कैल्शियम 2 प्लस एक्वस पड़ा हुआ है. ठीक है, तो कैल्शियम 2 प्लस एक्वस कैन बी फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम 2 प्लस गैस प्लस एक्वस. तो वो कैल्शियम 2 प्लस एक्वस फॉर्म करता है. ठीक है, तो कैल्शियम 2 प्लस एक्वस फॉर्म होगा, किससे फॉर्म होगा? मतलब कैल्शियम 2 प्लस गैस प्लस एक्वस से. राइट, क्लियर है? तो ये सेकेंड वाला रिएक्शन हो गया. इसकी इंथैल्पी चेंज कितनी है? -15 65 है. क्लियर है सारों को? तो अब जो उससे दिया हुआ था वो तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी मसला ये है कि वो दूसरा पाथ पूरा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे पाथ में ना देयर स्टिल वन थिंग मिसिंग. और वो कौन सी चीज़ है? मतलब ये एक बीच में मिसिंग है. राइट, अगर ये भी मुझे पता लग जाए कि ये क्या है, और तो मुझे फिर ये दूसरा पूरा पाथ की एनर्जी चेंजेस का पता लग जाएगा. ठीक है, तो मुझे तो ये क्या है, ये इधर क्या हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने और तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? एक्वस वाले पार्ट का तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो वैसे का वैसे ही, यानी एक्वस जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है इस रिएक्शन में. तो गौर से देखो कि कैल्शियम का एटम है, गैशियस एटम है. राइट, उससे क्या हो रहा है? वो कैल्शियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब एक एटम जो होता है वो 2 प्लस आयन बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? एनीवन? ठीक है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो. कि और गैशियस एटम, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि जब एक गैशियस एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इधर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. तो इट्स नॉट जस्ट द फर्स्ट, बट इट्स ऑल्सो द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम. तो ये जो मिसिंग पाथ था ना, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये डेटा बुकलेट में गिवन है. तो इधर हम क्विकली ना जरी क्वेश्चन क्लियर है अभी तक? Yes, sir. अच्छा, ये दूसरे पेज पे ही ना डेटा बुकलेट में कहाँ गया? ये हमारे पास ना आयनाइजेशन एनर्जी का टेबल है. तो यहाँ पे ना कैल्शियम जो है ना, कहाँ पे है? 20, ये 590 है, और मतलब पहला 2 प्लस है, तो पहले वो 1 प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज होगा. ठीक है, तो 590 प्लस 1150 है. इस टेबल में ये ख्याल करना कि बहुत सारे लोग एक बहुत स्टूपिड मिस्टेक करते हैं कि वो ये जो पहला कॉलम है ना, ये उसका प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है. दैट्स नॉट दी. जल्दी में वो क्या करते हैं कि वो जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, खोलते हैं डेटा बुकलेट, कैल्शियम, ये पहले 2 नंबर उठा लेते हैं. ठीक है, रिमेंबर ये पहला वाला जो नंबर है दैट्स नॉट दी आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अच्छा, एनीवेज 5 क्या थी? 590 एंड अच्छा 1150, ये दो है ना. 65 किस तरह है? अच्छा, फाइनली अब हमारे पास ना पूरा पाथ मिल गया हमें. तो हेस लॉ क्या होता है कि वन पाथ ये हमने निकालना था इज इक्वल टू दी, इट्स इक्वल टू दी अदर पाथ. तो किसी एरो की डायरेक्शन तो चेंज नहीं करनी ना, सारे एरो सही डायरेक्शन में, तो मतलब वही साइन होंगे. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज होगी ना, दैट वुड बी 177, और साथ क्या है? 590. ठीक है, 177 प्लस 590, और आपके पास अच्छा 1150 है, और अच्छा -15.
इस सारे को ज़रा करो ना, टोटल क्या आता है? कितना है? 3-5? So अच्छा, the answer is D. अच्छा, ये क्लियर है? अच्छा, और थोड़ा सा और ये सारे क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, ये हेस लॉ वाले जिसमें ड्रॉ करना होता है, देर ऑल, अगर ड्रॉ करना हो, ठीक है, देर ऑल डिफिकल्ट। हाँ, अभी तो गिवन है 2018 तक, तो सॉरी 18 कह रहा हूँ, ये जो भी 21 तक तो गिवन है, उसके बाद ये कि क्वेश्चन के अंदर डेटा बुकलेट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, नहीं याद नहीं करनी होगी, वो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, जो भी चाहिए होगा ना वो पहले से लिखा होगा। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं कि दिस वन, अच्छा जस्ट सेकेंड, ये अच्छा, सो दिस क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये उसने ना साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है। साइक्लोप्रोपेन इज ये उसका स्केलेटल फॉर्मूला दिया हुआ है। साइक्लोप्रोपेन ये चीज़ है कि इट्स कार्बन विद 2 H's, कार्बन, ये एक और कार्बन, अच्छा दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो उसने कहा हुआ है कि द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो मुझे तो कि व्हाट इज द इक्वेशन क्या होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन जिसकी वैल्यू दी हुई है? ये कौन सा रिएक्शन है? नहीं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इक्वेशन क्या होगी? मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है? वो तो छोड़ो, पॉजिटिव होता है, इक्वेशन क्या होती है, होता क्या है उसमें, कि क्या होता है? उसको भी छोड़ दो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कि जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है? अपने एलिमेंट से फॉर्म हो, ठीक है। तो उसने कहा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लोप्रोपेन जो है वो C3H6 है, वो ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो 1 मोल साइक्लोप्रोपेन, रिमेंबर 1 मोल, ठीक है, वो फॉर्म होगा अपने एलिमेंट से। एलिमेंट्स कौन से? कार्बन है और हाइड्रोजन, और वो सारे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी H2। कार्बन जो होता है वो सॉलिड होता है, H2 जो होता है वो गैस होता है। उसको आपने 1 मोल रखना है, तो यहाँ पे 3 मेरे ख्याल से H2 होंगे और 3 होंगे ना, ठीक है। तो आपके पास 3 ये होंगे। अच्छा, एनीवेज, इसकी वैल्यू उसने पहले ही कैलकुलेट की हुई है। उसने कहा है कि इसकी वैल्यू जो है ना 53.3, वो हमें पता है इसकी वैल्यू 53.3 है। तो जो अगला पार्ट है ना, वो फिर कह रहे द इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट रिमेंबर इज कार्बन। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्राफाइट क्या चीज होती है? मतलब कार्बन को एटमाइजेशन में क्या होता है कि 1 मोल क्या होता है एटमाइजेशन में? 1 मोल गैशियस एटम्स बनते हैं अपने एलिमेंट से। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि वो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसने, वो गिवन है कि द इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्राफाइट। तो इसमें इसमें क्या हो रहा होगा? कार्बन जो है वो सॉलिड है, वो चेंज हो रहा होगा किस में?
गैस में गैशियस एटम्स बन रहे होंगे, ठीक है। सो इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन इज कि व्हेन यू मेक 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो उसका जो एलिमेंट है वो कार्बन है, सॉलिड है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता है कि कार्बन को सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, 700। तो कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन सॉलिड है, ठीक है। तो मैं साइकिल अभी से ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ कि हाँ, उसको सॉलिड से, मतलब ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा दूसरी साइड पे ना प्रोडक्ट है। तो मुझे पता है कि कार्बन को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं कर देता हूँ, उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन अब गैस हो गए। H2 को उसी तरह रहने देते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग टू H2, ठीक है। सो ये जो स्टेप है ना, इसके अंदर नथिंग इज हैपनिंग टू H2, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है H2 को। इसकी वैल्यू क्या थी, 700, हाँ 717, लेकिन 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि मैं 3 कार्बन के लिए कर रहा हूँ। हाँ 7 1, जरिए अभी तक क्लियर है। जी सर। अच्छा, सो दिस वन इज 717 into 3, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब वो कह रहा है उसके बाद, या ऐसे ऐसा ना पूरी साइकिल बनेगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच एच इज 436। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है कि एच एच का बॉन्ड तोड़ने के लिए ना जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, दैट इज 436। तो हमारे पास यहाँ पे एच एच के बॉन्ड्स है ना, तो हम उनको तोड़ देते हैं। उसने कहा है कि एच एच की बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो गिवन है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँ, मैं एच एच के बॉन्ड तोड़ो। तो कार्बन्स को मैं कुछ नहीं करा, कार्बन्स उसी तरह हैं, 3 कार्बन्स गैशियस, उन्हें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं क्या करूँ, वो जो H2 का मॉलिक्यूल है ना, उसको तोड़ो, तो मेरे पास 6 H के एटम्स बनेंगे। अच्छा नहीं, कितने कितने मैंने बॉन्ड्स तोड़े, 3 into 436, नहीं 6 क्यों, नहीं H2 के जो, एक H2 में एक बॉन्ड होता है ना, तो 3 H2 में 3 बॉन्ड्स होंगे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मतलब जो कुछ वो दे रहा है मैं बीच में ना ऐड किए जा रहा हूँ, राइट। क्या, नहीं ये अगला स्टेप था कि उससे एच एच की बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई थी ना, तो अगर वो दी हुई थी तो यहाँ पे एच एच के बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। वो मैंने तोड़ दिए। तो मतलब ये एच एच का मतलब है कि आपके पास कितने होंगे, 3 H2 मॉलिक्यूल्स, राइट। एक H2 मॉलिक्यूल, दूसरा H2 मॉलिक्यूल, तीसरा H2 मॉलिक्यूल। तो कितने बॉन्ड्स तोड़े मैंने, मतलब इनके बीच में, सॉरी, इनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, 3 है ना। तो मैंने 3 बॉन्ड्स तोड़े, अगर 3 बॉन्ड्स को तोड़ूंगा तो मेरे पास एटम्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। तो I'll get 6 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। अच्छा, फाइनल स्टेप है कि, अच्छा फाइनल स्टेप में वो क्या कह रहा है, उससे कहा है कि सी एच की भी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, और उससे कहा है कि सी सी की जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मेरे पास ये एक आखिरी स्टेप रह गया है, फिर मेरी हेड साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। वो आखिरी स्टेप क्या है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो मेरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि एटम्स मेरे पास अलग अलग पड़े हुए हैं यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे ना आई हैव कंप्लीटली सेपरेट एटम्स, राइट। उन एटम्स को जोड़ना है और ये मॉलिक्यूल बनाना है, यानी मुझे कितने बॉन्ड्स बनाने हैं उन सारे एटम्स को, ये मैंने साइक्लोप्रोपेन का ना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था। तो इसमें काउंट करना शुरू करो कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। मतलब मेरे पास अलग अलग एटम्स आ गए, मेरे पास 3 कार्बन के एटम्स आ गए, 6 हाइड्रोजन के एटम्स आ गए। नहीं, पहले तो कार्बन और कार्बन के कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3। और कार्बन और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 ये 6, ठीक है। तो द फाइनल स्टेप इज कि मैंने उन एटम्स को ना जोड़ने, and I have to make how many bonds? I have to make 3 C and C bonds, and I have to make 6 C and H bonds. क्लियर है। तो ये बॉन्ड्स जो है ना ये मैंने फॉर्म करने हैं। तो ये मेरा फाइनल स्टेप है, ये वाले बॉन्ड्स जो है ना मैंने फॉर्म करने हैं। अच्छा, मसला ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। तो अगर मैं ये बॉन्ड्स फॉर्म करूंगा तो इसका साइन क्या होगा,
एनर्जी रिलीज होगी ना, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या करना है, आई हैव टू फॉर्म 3 CC बॉन्ड्स एंड 3 CH बॉन्ड्स। वो दोनों एक्सोथर्मिक होंगे क्योंकि बॉन्ड बनाना जो होता है ना, दैट इज एक्सोथर्मिक। क्लियर है? जरी इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो अब हमारे पास वी हैव द होल साइकिल। द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग है कि उसने ना ये ऊपर टॉप पे ना CH की बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई है, ये इस जगह वो गिवन है। तो इधर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब ये क्या होगा, 6 इंटू CH की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। तो वैल्यू क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी, क्या वैल्यू है, 4 × 10। बस ठीक है। अब बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहेगी, वो CC की बॉन्ड एनर्जी है। अब बैठ के ना वो वन पाथ इज इक्वल टू दी अदर पाथ, वो वाली, अब कोई भी दो पाथ इक्वल कर लो, मैं इन दो को कर रहा हूँ कि ये एक पाथ है और इधर से घूम के ना ये सारी बनाओ तो दैट्स दी अदर पाथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इट्स गोइंग टू बी कि 53.3 जो है ना वो किसके इक्वल है, वो ये दूसरे पूरे पाथ के इक्वल है। तो स्टार्ट करो कि किन किन चीज़ों के इक्वल होगा। इट वुड बी इक्वल टू 717 × 3 +3। अब इसमें गलती के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि एक भी चीज़, हर चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि एक भी नंबर गलत है ना, मतलब हर चीज़ को रीचेक करो, क्या 3 कार्बन्स को एटमाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो आप 3 कार्बन्स को ही एटमाइज कर रहे हो, ठीक है। क्या आप 3 HH बॉन्ड्स तोड़ रहे हो तो तोड़ रहे हो, ठीक है, 436। हर चीज़ को ना क्लियरली वो देखना है। अच्छा, और फिर क्या है, ये बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हो तो -6 × 410, और फिर 3 CC के बॉन्ड्स बना रहे हो तो -3 × 3 × X कर लेते हैं। CC बॉन्ड जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो मैं X कर देता हूँ। और अब बैठ के ना इस X की जो वैल्यू है ना उसको फाइंड आउट करो। इसको मैं थोड़ा सा, तो X की वैल्यू को ना आपने, यू हैव टू फाइंड आउट X, द वैल्यू ऑफ X। देखो क्या आ रहा है। और फिर एंड में ना ये कैलकुलेटर के ऊपर कोई मिस्टेक नहीं करनी। कैलकुलेटर में भी अगर माइनस प्लस का साइन एक भी गलत किया ना, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना था नहीं किया, तो आंसर फिर भी गलत आएगा। कौन से? नहीं, वैल्यू जो होगी वो तो नेगेटिव ही होगी ना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एग्जिस्ट था, तो इनका साइन जो है वो तो नेगेटिव ही है। बेसिकली तो आप प्लस कर रहे हो ना सारी चीज़ों को। हाँ, ये सारे प्लस हो रहे हैं, लेकिन वो माइनस साइन होगा तो प्लस का फायदा कोई नहीं है, वो माइनस ही होंगे ना। मतलब ये पूरा पार्ट जो है ना ये सारा प्लस होता जा रहा है, लेकिन वो माइनस है तो वो प्लस माइनस ही रहेगा फिर। कितना है? आंसर्स है, नहीं 999 तो नहीं है। ये करो ना, ये मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ट्राई इधर कर लेते हैं। जरिए आप कर रहे हो सॉल्व, कैलकुलेटर है आपके पास? मुझे बताओ क्या क्या Yes, कर sir. रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, एंड में इतनी मेहनत करने के बाद ना कैलकुलेटर के ऊपर आंसर गलत कर दो ना फिर, तो 53.3 -717*3, नहीं, -3 टाइम्स 436। अच्छा, फिर प्लस से माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा ना। और फिर हाँ पहुंच गया, डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा आ रहा है 315 आ रहा है।
मतलब ये प्लस आ रहा है, ये मैंने एक माइनस साइन खा गया हूँ। आया ये कि नहीं? क्या कर रहे हो? तो सारे एक ही चीज़ सॉल्व किया जा रहा है, हर दफ़ा डिफरेंट आंसर आ रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है ये। मतलब सब कुछ सही भी कर लो ना, ये जो कैलकुलेशन है इसको बड़े ख्याल से करो। निकालो कि आंसर निकालो, हर हर दफ़ा एक नया आंसर आया। मुझे इसका एग्जैक्ट फाइनल आंसर चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या है। 315 है। इन दोनों बी और सी में से कोई है, मेरे ख्याल से 315 ही है। हम्म। नहीं, मैंने जो किया वो तो 315 आ रहा है। 53 जरिए आपने किया है। Sir, मैं different answer दूंगी। तुम अब इस दफ़ा फिर एक नया आंसर लेके आए हो। बारी बारी ब्रेक करके गलो। 53, जस्ट वन सेकेंड। 53.3 माइनस 3, हाँ। क्या 315 आ रहा है? ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आई कि वो 0.23 क्यों आ रहा है। आंसर 315 है, इसका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। हमने मेरे ख्याल से कोई एक वैल्यू जो है ना, वो ये तुम लोग कैलकुलेटर में ख्याल ये रखना है कि ब्रैकेट्स लगा दिया करो, क्योंकि कैलकुलेटर को नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है। पहले ना वर्किंग सारी जो है ना, सबसे पहले ना मतलब कैलकुलेटर यूज़ करना सही तरह सीख लो, क्योंकि इसको एक ही गो में करने की कोशिश करोगे ना, आंसर गलत आएगा और हर दफ़ा डिफरेंट ही आएगा। तो आप क्या करो, इसको पहले ना वो सिंप्लीफाई करके ना प्रॉपर तरीके से कि 7 को पहले सॉल्व कर लो। 3 इंटू जितना उसको सिंप्लीफाई करके तरीके से ना केयरफुली कैलकुलेशन करोगे तो आंसर सही आएगा। इनमें से एक शायद वैल्यू जो है ना, वो हमने मेरे ख्याल से गलत कॉपी की। एग्जैक्ट 315 आना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन सी हमने। सारी वैल्यूज तो ठीक है, खैर आंसर तो इसका बी है, लेकिन डेसिमल में क्यों आ रहा है, दैट्स द इशू। चलो ठीक है। अभी फिजिक्स की क्लास है ये, फिर हम और अभी है साइकिल के ना क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ये लिंक बोर्ड का मैं भेज रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन सारे मुश्किल हैं, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये वाले मुश्किल होंगे। जस्ट अ सेकंड, बोर्ड का लिंक भी भेज रहा हूँ, वर्कशीट भी भेज रहा हूँ। मोल्स में, मोल्स एनर्जेटिक्स हमने स्टार्ट किया, डेफिनेशंस वगैरह की हैं। ठीक है। बाकी डेफिनेशंस तो आती है ना, वो कर लेंगे।